कल्पना कीजिए एक ऐसे फाइटर जेट की जो दुश्मन की सीमा के आर पार घंटों तक उड़ सके, जो बिना टैंकर की मदद के महासागर पार कर जाए और जो दुश्मन के रडार पर दिखे ही नहीं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान के साझा प्रयास GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम का वास्तविक लक्ष्य है। और इसका नतीजा है अगली पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर टेम्पेस्ट। GCAP को वर्ष 2035 तक ऑपरेशनल करना लक्ष्य है। ये एक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा जिसमें पांचवीं पीढ़ी से भी आगे की क्षमताएं होंगी, जैसे AI द्वारा नियंत्रित कॉम्बैट, बिना पायलट ऑपरेशन UCAV कंट्रोल, मल्टी प्लेटफॉर्म डेटा फ्यूजन और साइबर वॉरफेयर में रेजिस्टेंस। टेम्पेस्ट को F-35A से दोगुनी रेंज और दोगुनी पेलोड के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन बिल के अनुसार टेम्पेस्ट को लगभग 6,482 किलोमीटर की रेंज दी जा रही है, और वो भी सिर्फ इंटरनल फ्यूल पर। इस रेंज के साथ टेम्पेस्ट अटलांटिक महासागर पार कर सकता है, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक बिना हवा में रिफ्यूलिंग के मिशन पूरा कर सकता है। भारत के लिए यह क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर लद्दाख, अरुणाचल और पश्चिमी राजस्थान जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहां टैंकर लाना जोखिम भरा हो सकता है। चीन की तरफ से GNSS, GPS जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का खतरा लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में एक सेल्फ सस्टेन्ड फाइटर जेट होना रणनीतिक लाभ देगा। टेम्पेस्ट के अंदर लोड होने वाले सेंसर, रेडार और हथियार अत्यंत आधुनिक होंगे, जैसे AESR रेडार, लाइटवेट लॉन्ग रेंज मिसाइलें और हाइपरसोनिक वेपन इंटीग्रेशन। टेम्पेस्ट में सवार पायलट को AI द्वारा सपोर्ट मिलेगा, जो एक साथ दर्जनों लक्ष्यों का विश्लेषण कर सकेगा, खतरे की पहचान कर सकेगा और आवश्यक निर्णय लेने में सहायता करेगा। अगर टेम्पेस्ट भारतीय एयरबेस जैसे अंबाला, ग्वालियर या तेजपुर से उड़ान भरता है, तो यह दुश्मन की सीमा तक केवल 2 घंटे में पहुंच सकता है, और वहां यह 3 से 4 घंटे तक लगातार एयर कवर, सर्विलांस या स्ट्राइक मिशन कर सकता है, वो भी बिना रिफ्यूलिंग के। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होगा जब IAF को एक साथ 2 मोर्चों, पाकिस्तान और चीन, पर तत्परता बनाए रखनी हो। भारत ने वर्ष 2019 में GCAP के साथ जुड़ने की इच्छा जताई थी, और वर्ष 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान इस पर ठोस बातचीत हुई। भारत के पास सॉफ्टवेयर और एवियोनिक्स क्षेत्र में उत्कृष्टता है, और GCAP इसमें भारत की साझेदारी देखना चाहता है। मगर भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या विदेशी तकनीक के सहारे आगे बढ़ना चाहिए या अपनी योजनाओं जैसे तेजस MK2, AMCA और DRDO UCAV पर भरोसा करना चाहिए। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की नीति के अंतर्गत भारत घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दे रहा है। भारत के पास वर्तमान में 31 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42.5 की है। इस गैप को भरने के लिए भारत को ऐसी क्षमताओं की आवश्यकता है जो कम संख्या में अधिक प्रभावशाली हों, और टेम्पेस्ट जैसी मल्टी रोल, लॉन्ग रेंज, AI सपोर्टेड फाइटर इस जरूरत को पूरा कर सकती है। अगर भारत GCAP में गहराई से साझेदारी करता है, तो इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन और संयुक्त विकास की संभावनाएं हैं, जिससे भारत को सिर्फ जेट ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन औद्योगिक लाभ भी मिल सकता है। यह भारत को वैश्विक रक्षा उत्पादन और निर्यात की दिशा में मजबूत बना सकता है। टेम्पेस्ट सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर होगा, जो भविष्य के एयर कॉम्बैट की परिभाषा बदलेगा। क्या भारत को इसमें भागीदारी करनी चाहिए? क्या यह IAF की शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है, या आत्मनिर्भर भारत की राह ही सबसे सही है? अपने विचार हमें कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।